नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। ग्वालियर का रुख करेंगे। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने देर रात मुरारा इलाके में डकैती की योजना बनाते आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों को दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है। आरोपी कार और बाइक से इस घटना को अंजाम दिया करते थे, लेकिन पुलिस ने घटना होने से पहले ही उन्हें दबोच लिया है। एसएसपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि मुरारा के बालाजी मंदिर के पास से बदमाशों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर इनकी घेराबंदी कर एक स्कॉर्पियो कार और पल्सर बाइक पर सवार 7 हथियारबंद बदमाशों को दबोच लिया है। इनके कब्जे से गैस कटर और चोरी में प्रयुक्त होने वाला सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री रमेश सांगी सर को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश इस तरह की योजना बना रहे हैं कोई घटना घटित करने की। तो इस आधार पर तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम और थाना मुरार की टीम को लगाया गया और उनको लगाने के बाद बालाजी मंदिर के पास घेराबंदी करके 7 बदमाशों को पकड़ा, जिसमें से एक के पास स्विफ्ट जो डिजायर थी उसमें 4 बदमाश बैठे हुए थे, बाइक पर 3 थे। तो उनसे जब घेराबंदी करके पूछताछ की गई रसद में लेकर, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये खुरेरी में एक ज्वेलर्स की शॉप है, उसको चोरी करने का उनका प्लान था। उसके बाद में साथ ही सामने एक एटीएम था जो उसी के पास ज्वेलर्स के पास था, ज्वेलर्स की शॉप के पास, तो उसमें भी उसने एटीएम को भी टारगेट करने की उनकी योजना थी। तो बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध हथियार मिले हैं और इसके अलावा उनके पास से गैस कटर, एक छोटा सा गैस सिलेंडर और बाकी जो स्क्रू जो काम में आते हैं एटीएम कटिंग करने के काम में, वो स्क्रू मिले हैं। और उनसे एक स्विफ्ट डिजायर और एक पल्सर बरामद हुई है और उसमें एक जो 2 व्हीलर का एक वो भी मिला है, नंबर प्लेट मिली है जो कि दूसरी नंबर प्लेट थी। तो ये उनकी एक योजना थी कि अगर घटना घटित करने के बाद तुरंत वो बाइक पर वो नंबर प्लेट लगा लेते और दूसरा स्विफ्ट डिजायर जो थी उसमें बिना नंबर की थी। तो इस आधार पर थाना मुरार में IPC सेक्शन 399, 400 और 402 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। और गोंडा के मस्कनवा गांव सरयू नहर में नहाते समय 8 वर्षीय किशोर डूब गया है, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों में घटना के बाद से कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। मस्कनवा गांव में सरयू नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ है। एक 8 वर्षीय किशोर इस नदी में डूब गया है, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, 8 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल सत्यम जी, मैं आपको बता दूं 8 वर्षीय बालिका जो है घूमते समय बताया जा रहा है कि बकरी चराने के लिए गया था। तो वहीं नहर में एक बगल में नहर है जिसमें डूबने की आशंका जताई गई। घर वालों को सूचना दी गई, घर वालों का रो कर बुरा हाल है। देर शाम की घटना बताई जा रही है। रात भर और सुबह शाम से लेकर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब बताया जा रहा है कि लड़की की मृत्यु हो गई है और उसकी लाश भी बरामद हो गई है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर ग्वालियर से सामने निकल कर आ रही है। IIT और नीट की तरह अब जीवाजी यूनिवर्सिटी के UG कोर्स की परीक्षाएं NDA द्वारा कराई जाएंगी और जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्वालियर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि UG क्लास में भर्ती होने वाले परीक्षार्थियों को अब कॉमन इंट्रेंस टेस्ट पास करके ही एडमिशन मिलेगा और यह परीक्षा NTA द्वारा कराई जाएंगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जिसमें परीक्षा देने का समय, स्थान और जिला भी निर्धारित किया जाएगा, वो भी NTA के अधिकारी निर्धारित करेंगे। और ऐसे में हाल में 12वीं परीक्षा में शामिल होने के बाद कॉलेज की तैयारी कर रहे छात्रों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और बच्चों को बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें अब UG क्लास में प्रवेश मिल सकेगा। एक्चुअली इसका उद्देश्य ये है कि ये एक नया सिस्टम जो है UG के लिए शुरू हुआ है।
पूरे देश में, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इससे इस क्षेत्र के बच्चों को अवगत कराना, बल्कि जहाँ के भी बच्चे हमारी रीच में हैं जो हमको सुन रहे हैं उनको अवगत कराना कि इस बार से अब यूजी का जो कोर्स है वो विश्वविद्यालय स्वयं से नहीं करेंगे उसकी परीक्षा, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत होगी, जिसे हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रूप में करेंगे। और बच्चा जो है वो परीक्षा जो है देने के लिए कहीं भी अगर वो सेंटर देता है, अपना भरता है कि हम फला जगह परीक्षा देंगे तो उसका है, लेकिन फिर भी ये जो आखिरी जो निर्णय है ये एनटीए का रहेगा कि वो कहाँ उसको सेंटर देते हैं। जैसे अभी तक बाकी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है, कहाँ सेंटर देते हैं, कहाँ नहीं देते हैं, टाइम क्या रहेगा, ये सारा टाइम स्लॉट और सेंटर इसके बारे में वहीं से सारी सूचना आएगी। बच्चों को सिर्फ अवेयर करने के लिए, क्योंकि वो 10+2 के बच्चे हैं, अभी ज़्यादा चीज़ों से अवेयर नहीं है, और हाँ समय पर उनको जो है एक अच्छा जो है कोर्स मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, इसके लिए उनको अवगत करा। और देश के कई राज्यों में इस वक्त हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार विवाद की खबरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इंदौर से सर्वधर्म संघ की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो एक मिसाल पेश करने वाली हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर दिल को सुकून देने वाली हैं। प्रिंस यशवंत रोड पर मस्जिदों के इमाम और हाफिजों का सम्मान हार पहनाकर और माला पहनाकर किया गया है। हिंदू मुस्लिम धर्म प्रमुखों के हाथों ये सम्मान दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि रमजान का पवित्र महीना पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया है और सब बेकद्र की हजार महीनों से बेहतर यहाँ पर ये मनाया जा रहा है और इसमें तमाम लोगों ने हिस्सा लिया है। एक दूसरे को फूल माला पहनाया गया है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भाई मंजूर बेग कई वर्षों से सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर चल रहे हैं, मैं इनके साथ में हूँ और ऐसा होना चाहिए और लोगों ने भी सीख लेना चाहिए कि इंदौर के अंदर इस प्रकार से सद्भावना का मैच चल रहा है कार्यक्रम। और जिन लोगों का सम्मान किया है ये वो हस्तियाँ हैं जो खुदा से बातें करती हैं और सबके अमन चैन के लिए प्रयास करती हैं। आज बड़ा रोजा है, क्या किस तरह से शुभकामनाएं? अब ये थोड़ा सा आपका परिचय? पूरी दुनिया में 27 शब्द की मस्जिद कमेटी के और मोहल्ले के तमाम हजरात अपने मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन पहली बार हमारे इंदौर में हमारे मंजूर भाई की जानिब से ये हुआ है कि अलग अलग मसाजिद के आइमा हजरात को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और हमारे संत महोदय भी साथ में हैं, इनका भी बड़ा मशकूर हूँ। रमज़ान ही में नाजिल हुआ है और नाजिल होते होते ये आज मुकम्मल नाजिल हो चुका होता है 27वीं शब में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हुफ़ाज़ इकराम रहते हैं, जो भी हाफिज़ कुरान रहते हैं, वो इस रात के अंदर कुरान को मुकम्मल कर लेते हैं। इसी के हवाले से अल्लाह पाक भी कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको यानी कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए लोगो तुमने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है, ये रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो रात है ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो इसके अंदर ऐसा है कि कुरान जो मुकम्मल करते हैं उसके बाद उनको मस्जिद की तरफ से तोहफ़ा दिया जाता है। और मैं मुसलसल 5 साल से तो ये भी देख रहा हूँ कि मस्जिद की तरफ से तोहफ़ा बाद में मिलता है, पहले मंजूर बेग साहब की तरफ से तोहफ़ा मिल जाता है। वो बुलाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, लिहाज रखते हैं हाफिज़ कुरान का और लोगों के लिए दुआएं करवाते हैं। मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, मुल्क के जो भी हालात बनते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों से कहते हैं कि आप दुआएं करें कि मुल्क के जो हालात ऐसे हो चुके हैं, ऐसे बिगड़ चुके हैं। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में आपने देखा कि लॉकडाउन के हालात बंधे हुए थे, उस लॉकडाउन के अंदर भी इतना सख्ती वाला लॉकडाउन था, उसके अंदर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर हम लोगों को बुलवाया, हम लोगों से दुआएं करवाई, हमका सम्मान किया, हम लोगों का सम्मान किया। पवित्र महीना है और आज मुस्लिम समाज की पूरे देश में बड़ी रात रहती है। आज सभी लोग इकट्ठा होकर रात में इबादत करते हैं और ये रमजान के महीने में हमारे पेश इमाम मुअज्जम पूरे एक महीने विशेष नमाज जो रात की होती है उसको पढ़ाते हैं
पूरे मुल्क के लिए ये दुआ करते हैं। तो एक फर्ज इस देश का नागरिक होने के नाते मैंने पिछले कई वर्षों से हकीम मौलाना हमने निर्णय लिया था कि सर्वधर्म संघ के बैनर तले जो भी मेहनत करते हैं, पूरी एक घंटे की विशेष नमाज होती है, उस नमाज को अदा कराते हैं और मुल्क के लिए एकता और भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। और लखनऊ से अगली खबर सामने निकल कर आ रही है। पारा थाना क्षेत्र में जुआरियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जुआरियों को जुआ खेलने से मना करना अधेड़ को भारी पड़ गया है। जुआरियों ने अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई कर दी गई है। आला अधिकारियों से लगाई है न्याय की गुहार। अधेड़ ने इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि जुआरियों को जुआ खेलने से मना करना एक अधेड़ को भारी पड़ गया है। अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी गई है। पूरा मामला थाना पारा क्षेत्र के हंसखेड़ा का बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जुआरियों को जुआ खेलना मना करने पर यहां पर एक अधेड़ की पिटाई कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दें पूरा मामला राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र है, जहां पुलिस की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। काशीराम कॉलोनी में एक अधेड़ व्यक्ति है जो जुआ खेलने से मना करता है। उसी के जुआरियों ने उसको जो है गुम्मे से सर फोड़ देते हैं। जब वो हंसखेड़ा चौकी जाता है तो वहां चौकी पर दरोगा साहब नादारत मिलते हैं। अब उसने कहीं ना कहीं अधिकारियों से अपनी गुहार लगाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी कब इस पे एक्शन लेते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जिस तरह से अधेड़ के ऊपर सर पे गुम्मा मार के सिर्फ फोड़ दिया है, हालांकि उसने उसको अस्पताल में चिकित्सा में इलाज करवा लिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी इस पे कब कार्रवाई करते हैं या थाना इंचार्ज उस पर कार्रवाई करते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मंदसौर का रुख करेंगे। आपको बताते चले कि मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी के 2 मामले सामने आए हैं और 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने एक गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 महिला मानव तस्कर भी शामिल हैं और इस मामले में 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 7 अप्रैल 2021 को अफजलपुर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत कर बताया था कि कोई बदमाश उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर ले गया है और उसी दिन गांव की ही एक अन्य महिला अपने 2 बच्चों के साथ गायब हो गई थी। और इस मामले में अफजलपुर टीआई में टीम गठित कर सरगर्मी से तलाश कर इस मामले का खुलासा करते हुए इस मामले से संबंधित 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि इन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। महिला व किशोर को दस्तयाब किया गया था, अपहरण किया गया था। तो वहीं मानव तस्करी का चौंका देने वाला सच सामने आया है। अपहरण किशोरी एवं महिला को गांव के ही एक महिला सुमन बाई पति किशोरनाथ ने किया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रईस हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रईस, मानव तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही घिनौना काम है। जिस प्रकार से वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है, उस प्रकार से इंसानों की, खासकर महिलाओं की खरीद फरोख्त का मामला है। ये अफजलपुर थाने का मामला है। यहाँ जो है एक नाबालिग किशोरी और एक महिला जिसके 2 बच्चे थे, वहाँ सक्रिय एक गिरोह जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है, उन्होंने इन्हें बहलाया फुसलाया और इनको शादी का झांसा देकर इन्हीं के जो अन्य साथी हैं उनके हवाले कर दिया। और उसके बाद जो है इन लोगों ने जो है इनको अलग अलग स्थानों पर रख के न सिर्फ इनके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि बाद में इन्हें बेच दिया। पहले किशोरी को 1.5 लाख रुपए में बेचा, वहीं शादीशुदा महिला को 90,000 और बाद में मध्य प्रदेश के आगर में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने इन दोनों की गुमशुदगी दर्ज की। जब पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो पता चला कि मानव तस्करी का मामला है और पुलिस ने इन्हें दस्तयाब किया। जब इन्होंने अपनी आप बीती बताई तो समाज को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया कि एक शादीशुदा महिला जिसके 2 बच्चे हैं उसे 2 बार बेच दिया गया था। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अभी जैसे कि आपको अज्ञात हो कि मध्य प्रदेश शासन जो गुम बालक बालिकाएं हैं उनकी बरामदगी के लिए काफ़ी विशेष अभियान चलाए जाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पूर्व की जो जितने पेंडिंग प्रकरण थे उनको पुरानी उसको वापस से उठा के देखा जा रहा था। उनको पूरी नई टीम गठित करके उनकी जो गुम बालिका हैं उनकी दस्तयाबी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में अफजलपुर थाने की एक बालिका का गुम प्रकरण दर्ज था 116/21। उसमें हम लोगों ने तफ्तीश करना शुरू करी तो उस बालिका का पता हमें एक विक्रम सिंह के पास होने का पता चला, जिसमें बालिका को बरामद किया गया और विक्रम सिंह को भी अपनी हिरासत में लिया गया। जब बालिका से और तफ्तीश की गई कि इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ था उनके साथ, तो उसमें ये जानकारी निकल के आई कि जिस दिन बालिका गुम हुई थी, जिस दिन बालिका का बहला फुसला के ले जाया गया था, उस दिन उसी के गांव की एक और बालिक लड़की जो कि जिनके साथ 2 बच्चे भी थे, उसको भी बहला फुसला के उसी के गांव के महिला के द्वारा ले जाया गया था। जिसमें कि उसके गांव की जो महिला थी सुमन कालबेलिया, उसने अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ मिलकर इन दोनों बालिकाओं को और प्लस इनके बच्चों को हुसैन टेकरी पे लेकर गए। वहाँ पे एक होटल में, जावरा में एक होटल में रुके। वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जो कैलाश और राहुल कालबेलिया नाम के 2 आरोपी, इन्होंने जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ गलत काम किया। और अगली खबर बालाघाट से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि जिला केस शिल्पी सेन नाई समाज बालाघाट द्वारा बालाघाट के सेन चौक पर आयोजित हुए कार्यक्रम में समस्त सेन समाज के लोगों ने सेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा की है। और इसी कड़ी में सुबह से ही सामाजिक बंधुओं की भीड़ नजर आई है और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं सेन समाज के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास ने बताया है कि केस शिल्पी सेन नाई समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज सुबह से ही समस्त पदाधिकारियों के साथ हमारे आराध्य देवनंदा सेन जी महाराज की 722वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें सुबह 7 बजे से सेन समाज में और बालाघाट उद्योग नगरी गर्रा में यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं और जमकर यहां पर इसमें भाग लिया है, एक दूसरे के साथ खुशियां जाहिर की हैं। पड़ा हुआ है भाव के संज्ञान में और उनसे निवेदन पूर्वक मैं यह मांग करता हूं कि हमको केवल कहीं जमीन उपलब्ध कराई जाए, इसके बाद भवन का निर्माण हम लोग खुद कर लेंगे, समाज के लोग खुद कर लेंगे। जिस तरह से एक पहचान सभी समाज के लोगों को कुछ न कुछ भाव ने दिया है, आज वो भले ही मंत्री नहीं हो लेकिन उससे ज्यादा पावर और अधिकार सरकार में रखते हैं। वो जब जो चाहें वो कर सकते हैं। आपने अपने उद्बोधन में स्वतः कहा कि इस समाज को केस शिल्पीकार का दर्जा या सम्मान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि से उनके शिक्षित रणनीति के परिणाम को किया जाता है।